जय हिंद। मुगल एम्पायर के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी अफगान इंटरलूड के बारे में, पढ़ा था शेरशाह सूरी के बारे में, देखा था कि 1555 में बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा हुई और इस बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा में हुमायूं सिकंदर सुर को हरा देंगे। सिकंदर सुर को हराने के बाद हुमायूं एक बार फिर से मुगल अथॉरिटी को रीस्टैब्लिश करेंगे। हमने ये भी देखा था कि हुमायूं पास्ड अवे विद इन 6 मंथ्स। हुमायूं के जाने के बाद गद्दी के ऊपर बैठेंगे अकबर। अकबर की कहानी क्या रही उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये जो मुगल डायनेस्टी देखने को मिली, इस मुगल डायनेस्टी के अंदर अकबर इज़ द ग्रेटेस्ट। अकबर इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुगल डायनेस्टी। ये जो अकबर हैं ये हुमायूं और हामिदा बानो बेगम के बेटे हुआ करते थे। अकबर, हुमायूं और हामिदा बानो बेगम के बेटे हुआ करते थे। अकबर 1542 सी में पैदा हुए और कहाँ पे पैदा हुए? अकबर अमरकोट में पैदा हुए। इनफैक्ट इससे पिछले सेशन में हमने देखा था कि अकबर एक हिंदू किंगडम में पैदा हुए। इस हिंदू किंगडम के राजा कौन हुआ करते थे? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। व्हेन हुमायूं पास्ड अवे तो अकबर पंजाब के कन्नूर में हुआ करते थे। बेसिकली पंजाब के कन्नूर में जो अफगान रिबेल्स हुआ करते थे उनके अगेंस्ट में ऑपरेशंस को कमांड कर रहे थे अकबर, और ऐसे में हुमायूं पास्ड अवे। तो अकबर को कन्नूर में ही गद्दी के ऊपर बिठाया गया। अकबर को कन्नूर में ही क्राउन किया गया और इनको क्राउन किया गया 1556 सी में। और जब अकबर को क्राउन किया गया, जब अकबर को गद्दी के ऊपर बिठाया गया तो अकबर सिर्फ 13 साल के हुआ करते थे। इजी और सिंपल सी बात है। 2-3 चीज़ें अभी तक आपको याद रखनी है। एक तो ये जो अकबर हैं ये हुमायूं और हामिदा बानो बेगम के बेटे हुआ करते थे। अकबर 1542 सी में पैदा हुए। कहाँ पे पैदा हुए? अमरकोट में पैदा हुए। ये जो अकबर हैं इनको गद्दी के ऊपर कब बिठाया गया? 1556 सी में गद्दी के ऊपर बिठाया गया और इनको क्राउन कहाँ पे किया गया था? कन्नूर में इनको क्राउन किया गया था। अकबर सिर्फ 13 साल की उम्र में गद्दी के ऊपर बैठ गए। अकबर को ज़रूरत है ट्यूटर की, अकबर को ज़रूरत है एक रेजेंट की, अकबर को ज़रूरत है एक वज़ीर की। अकबर के ट्यूटर के तौर पे, अकबर के रेजेंट के तौर पे, अकबर के वज़ीर के तौर पे काम करेंगे बैराम खान। ये वही बैराम खान है जो कि हुमायूं के सबसे ट्रस्टेड ऑफिशियल हुआ करते थे। ये जो बैराम खान है ये अकबर के ट्यूटर के तौर पे काम करेंगे, ये अकबर के रेजेंट के तौर पे काम करेंगे, ये अकबर के वज़ीर के तौर पे काम करेंगे। ये जो बैराम खान है इनको टाइटल दिया गया खाने खाना का। बैराम खान को टाइटल दिया गया खाने खाना का। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में लड़ी गई। ये जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है इसमें अकबर को रिप्रेजेंट करेंगे बैराम खान। एक तरफ बैराम खान होंगे और दूसरी तरफ होंगे हेमू विक्रमादित्य। ये जो हेमू विक्रमादित्य हैं ये वजीर हुआ करते थे मोहम्मद शाह आदिल ऑफ बंगाल के, और ये जो हेमू विक्रमादित्य हैं ये अफगान फोर्सेस को लीड कर रहे थे। ये जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है इसमें बैराम खान जीत जाएंगे, इसमें अकबर जो हैं वो जीत जाएंगे। ये जो बैराम खान हैं इनके अंडर ये जो मुगल अथॉरिटी है इसमें सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। बैराम खान के अंडर ये जो मुगल्स हैं ये लाहौर को कैप्चर करेंगे, मुल्तान को कैप्चर करेंगे, अजमेर को कैप्चर करेंगे, जौनपुर को कैप्चर करेंगे, ग्वालियर फोर्ट को कैप्चर करेंगे। बेसिकली जितनी भी इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हुआ करती थी उन सबको ये मुगल्स कैप्चर करेंगे अंडर बैराम खान। और बट ऑब्वियसली बात है ये जो बैराम खान है ये उस दौर के सबसे पावरफुल नोबल हुआ करते थे। ये जो बैराम खान है ये सबसे पावरफुल नोबल हुआ करते थे और लॉयल भी हुआ करते थे। लेकिन ये जो बैराम खान है ये क्या करेंगे? ये अपने सपोर्टर्स को इम्पॉर्टेंट पोजीशंस में अपॉइंट करने की शुरुआत कर देंगे। और जब बैराम खान अपने सपोर्टर्स को इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पर अपॉइंट करने की शुरुआत करेंगे तो सोच के देखो जो अदर नोबल्स हैं उनको दिक्कत होगी या नहीं होगी? बट ऑब्वियसली बात है जो अदर नोबल्स हैं उनको दिक्कत होने लगी। और ये जो अदर नोबल्स हैं ये धीरे धीरे अकबर को बैराम खान के अगेंस्ट में इन्फ्लुएंस करने की शुरुआत करेंगे और अकबर जो हैं वो अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस हो भी जाएंगे। इनफैक्ट अकबर खुद भी ये चाहते थे कि पूरा पूरा कंट्रोल उनके हाथ में आए,
और इस बैकड्रॉप में अकबर जो है वो बैराम खान को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। हालांकि बैराम खान जो है वो रिबेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस रिबेलियन को अकबर जो है वो बहुत इजीली सप्रेस कर देंगे और अकबर जो है वो रिस्पेक्टफुली बैराम खान को ट्रीट करेंगे और बैराम खान को अकबर जो है वो 3 ऑप्शंस देंगे। कौन से 3 ऑप्शंस देंगे? या तो आप कोर्ट में सर्व कर लो, या फिर कोर्ट के कहीं बाहर सर्व कर लो, या फिर अगर आप चाहो तो मक्का चले जाओ, रिटायर हो जाओ। ये जो बैराम खान है ये डिसाइड करेंगे कि मुझे मक्का जाना है। जब बैराम खान मक्का जा रहे होंगे तो रास्ते में अहमदाबाद के पास में एक जगह पड़ती है पटन। ये जो पटन नाम की जगह है यहाँ पे एक अफगान इन बैराम खान को असैसिनेट कर देगा। जब बैराम खान को असैसिनेट कर दिया जाएगा तो अकबर जो है वो बैराम खान की विडो से शादी करेंगे, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, उनके बच्चे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ये जो बैराम खान है इनके बेटे हुआ करते थे अब्दुर रहीम खाने खाना। ये जो अब्दुर रहीम खाने खाना है ये बड़े ही फेमस हिंदी पोएट हुआ करते थे, अकबर के कोर्ट में नवरत्न हुआ करते थे। और ये जो अब्दुर रहीम खाने खाना है ये भगवान कृष्ण के भक्त हुआ करते थे। अब तक डायरेक्ट कंट्रोल अकबर के हाथ में नहीं था, अब तक डायरेक्ट कंट्रोल किसके हाथ में था? बैराम खान के हाथ में था। लेकिन अब डायरेक्ट कंट्रोल किसके हाथ में आएगा? अकबर के हाथ में आएगा। इजी और सिंपल सी बातचीत है। होपफुली यहाँ तक स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, अकबर के हाथ में अब डायरेक्ट कंट्रोल है और जब अकबर डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे तो इनके सामने कई सारे चैलेंजेस आएंगे। जैसे सबसे पहले वेरियस नोबल्टी जो है वो रिबेल करेगी। जब बैराम खान रिबेलियन कर रहे थे तो उसी दौर में नोबेलिटी के बहुत सारे ग्रुप्स और बहुत सारे नोबल्स जो हैं वो पॉलिटिकली एक्टिव हो जाएंगे। ऐसे ही एक अकबर की फोस्टर मदर हुआ करती थी जिनका नाम था महामंगा, और ये जो महामंगा हैं इनके एक बेटे हुआ करते थे आदम खान। 1561 सी में ये जो आदम खान है ये अकबर के बिहाफ पे मालवा के सुल्तान बाज बहादुर को हरा देंगे। 1561 सी में आदम खान जो है वो मालवा के सुल्तान बाज बहादुर को हरा देंगे। लेकिन ये जो आदम खान थे ये बेहद क्रूअल हुआ करते थे। इन्होंने लिटरली मैसेकर किया, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, आर्मी का मैसेकर किया और मालवा के अंदर खूब सारी लूटपाट की। और ये जो लूटपाट का पैसा था इसका भी हिस्सा अकबर को आदम खान ने नहीं भेजा, पूरे तरीके से नहीं भेजा। मतलब एक तो मैसेकर किया, ऊपर से जो भी लूटपाट का पैसा है वो राजा को नहीं भेजा। तो अकबर क्या करेंगे? अकबर आदम खान को रिमूव कर देंगे। अकबर आदम खान को रिमूव करेंगे और इधर आदम खान क्या कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो जीता हूँ, मैंने बाज बहादुर को हराया है, मुझे वजीर बनाया जाए। इनफैक्ट ये जो आदम खान है ये एक्टिंग वजीर को मार देंगे। अल्टीमेटली अकबर जो है इन आदम खान को आगरा के फोर्ट से फेंकवा देंगे और इनको असैसिनेट करवा देंगे, इनको मरवा देंगे। तो एक छोटा सा रिबेलियन जो है वो अकबर के अगेंस्ट में महामंगा और आदम खान का देखने को मिलता है। इसके अलावा 1561 से लेके 67 सी के बीच में उज्बेक नोबल्स, जो सेंट्रल एशिया के नोबल्स हुआ करते थे, उन्होंने रिबेल किया अकबर के अगेंस्ट में। ये जो उज्बेक्स हुआ करते थे इन्होंने मिर्जा हाकिम को एम्परर ऑफ हिंदुस्तान डिक्लेयर कर दिया। मिर्जा हाकिम जो कि काबुल के गवर्नर हुआ करते थे, मिर्जा हाकिम को इन्होंने एम्परर ऑफ हिंदुस्तान डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अकबर थोड़ा स्मार्टनेस के साथ में, थोड़ा पेशेंस के साथ में और थोड़ा लक के साथ में ये जो मिर्जा हाकिम हैं इनको फोर्स कर देंगे कि वापस काबुल जाओ, कोई एम्परर ऑफ हिंदुस्तान नहीं हो तुम। और ये जो उज्बेक्स हैं इन उज्बेक्स को पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा 1567 सी आते आते। तो ये दूसरा नोबल्टी का रिबेलियन देखने को मिला अकबर के अगेंस्ट में। जब ये नोबल्टी के रिबेलियंस को अकबर सप्रेस कर देंगे, इनसे फ्री हो जाएंगे, तो अकबर
धीरे धीरे अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने की शुरुआत करेंगे। और ये जो एक्सपेंशन है ये बड़ा इन लाइन किया गया। जैसे सबसे पहले अकबर जो है वो नर्दर्न इंडिया से आगरा से लेके गुजरात तक रीजन्स को कैप्चर करेंगे, कॉन्कर करेंगे। फिर आगरा से लेके बंगाल तक रीजन्स को कॉन्कर करेंगे। फिर अपने जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स हैं उनको मजबूत करेंगे और फिर अल्टीमेटली डेक्कन की तरफ मूव करने की शुरुआत करेंगे। बड़ा सिस्टमेटिकली, बड़ा इनलाइन अकबर जो है वो अपने एम्पायर को धीरे धीरे एक्सपेंड करेंगे। पहले आगरा से गुजरात की तरफ जाएंगे, फिर आगरा से बंगाल की तरफ जाएंगे, फिर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स को मजबूत करेंगे और फिर अल्टीमेटली डेक्कन की तरफ मूव करने की शुरुआत करेंगे। लगभग 1559-60 सी में अकबर ने सबसे पहला एक्सपेडिशन भेजा ग्वालियर को कैप्चर करने के लिए। ग्वालियर को कैप्चर करने के लिए सबसे पहला एक्सपेडिशन कब भेजा गया? 1559-1560 सी में। 1561 सी में अभी हमने पढ़ा, ये जो मालवा के सुल्तान हुआ करते थे बाज बहादुर, इनको आदम खान हरा देंगे। ये जो बाज बहादुर हैं ये मेवाड़ के राणा के यहाँ पर शेल्टर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये जो बाज बहादुर हैं ये सरेंडर कर देंगे और इनको मुगल मनसबदार बना दिया जाएगा। ग्वालियर को कैप्चर कर लिया गया, मालवा को कैप्चर कर लिया गया। फिर कहानी शुरू हुई राजस्थान की। और अकबर अपने आप में स्मार्ट इंसान थे। अकबर को ये समझ में आता था कि ये जो राजपूत हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट हैं अगर मुगल्स को पूरे तरीके से यहाँ पे सर्वाइव करना है तो अकबर क्या करेंगे? अकबर जो है वो राजपूत्स के साथ में हर संभव कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से पीस बना रहे। जैसे ये जो अकबर हैं ये राजपूत्स को मुगल सर्विसेज में इंक्लूड करेंगे। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि ये जो अकबर का एम्पायर है इसका इतना बड़े होने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि राजपूत जो हैं वो डेडिकेटेडली, वो लॉयल होकर मुगल सर्विसेज में एक्ट करेंगे। ये जो अकबर हैं इनको सर्व करेंगे। ये जो अकबर हैं ये राजपूत के साथ में मैट्रीमोनियल अलाइंसेस भी फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल एक जो सबसे फेमस मैट्रीमोनियल अलाइंस है वो है राजा भारमल ऑफ आमेर। राजा भारमल ऑफ आमेर जो हैं वो अपनी सबसे बड़ी बेटी जोधाबाई जिनको हरकाबाई भी बुलाया जाता है, जोधाबाई जिनको मरियम उल जमानी भी बुलाया जाता है, जोधाबाई की शादी किससे करेंगे? अकबर से करेंगे। हालांकि अगर राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी जाए तो इस पर थोड़ा सा डिस्प्यूट रहता है, इस नाम पे जोधाबाई पे थोड़ा सा डिस्प्यूट रहता है, डिस्कशन रहता है। लेकिन हाँ, हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और किताब को फॉलो कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। राजा भारमल ने अपनी सबसे बड़ी बेटी जोधाबाई की शादी की अकबर से। जोधाबाई इनको हरकाबाई भी बुलाया जाता है, जोधाबाई इनको मरियम उल जमानी भी बुलाया जाता है। इनफैक्ट राजा भारमल, उनके बेटे भगवान दास और उनके ग्रैंडसन मानसिंह जो हैं वो मुगल सर्विसेज को ज्वाइन करेंगे और वो मुगल्स को लॉयल्टी के साथ में सर्व करेंगे। राजस्थान में कहानी शुरू होती है सीज ऑफ चित्तौड़ के साथ में, मेवाड़ के साथ में। सबसे पहले अकबर कोशिश करेंगे कि ये जो चित्तौड़ है इसके ऊपर अपना कंट्रोल स्टेब्लिश किया जाए। लगभग 1568 सी में चित्तौड़ जो है वो ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया जाएगा, वो ऑलमोस्ट अकबर के कंट्रोल में आ जाएगा। जो चित्तौड़ के राजा हुआ करते थे राणा उदय सिंह जो कि फादर थे महाराणा प्रताप के, राणा उदय सिंह जो हैं वो जंगलों में चले जाएंगे और ये जो फोर्ट है इसको छोड़ जाएंगे अपने दो फेमस वॉरियर्स के लिए, एक जयमल और दूसरे पट्टा। बेसिकली राणा उदय सिंह तो चले गए और फोर्ट अब किसके अंडर है? जयमल और पट्टा के अंडर है। और ऐसे में अकबर की जो आर्मी है वो इस फोर्ट को कॉन्कर करने के लिए कामकाज करेगी, कैप्चर करने के लिए कामकाज करेगी। और इसी बैकड्रॉप में 1576 सी में बैटल ऑफ हल्दी घाटी देखने को मिली। ये जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है इसमें एक तरफ थे महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ थे मानसिंह। यही मानसिंह है राजा भारमल के ग्रैंडसन मानसिंह। और मानसिंह जो है वो इस बैटल में जीत जाएंगे। महाराणा प्रताप जो हैं उनको इस बैटल में हरा दिया जाएगा। हालांकि राजस्थान की हिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो ये जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है इसमें कौन जीता इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स हैं, इसके ऊपर भी डाउट है। लेकिन हाँ, इंडियन हिस्ट्री के तौर पे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम पढ़ते हैं तो आम तौर पे ये कंसिडर किया जाता है कि मानसिंह जो है वो जीत गए थे। बट हाँ, राजस्थान हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। बट फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी किसके बीच में हुई? महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच में हुई। अच्छा, चित्तौड़ के बाद में रणथंभौर को कैप्चर किया जाएगा 1569 में, कलिंजर को कैप्चर किया जाएगा
1570 आते आते मारवाड़ सबमिट कर देगा, बीकानेर सबमिट कर देगा, जैसलमेर सबमिट कर देगा। बाय 1570 सी अकबर ने ऑलमोस्ट पूरे के पूरे राजस्थान को अपने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन हाँ, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि पूरे के पूरे राजस्थान के ऊपर अकबर का कंट्रोल है, अकबर ने पूरे के पूरे राजस्थान को कॉन्कर कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट देखने को मिलता है अकबर का, और वो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट क्या है कि अकबर अपने रेन के दौरान ये इंश्योर करेंगे कि राजपूत्स और मुगल्स के बीच में कोई बिटरनेस ना हो, कोई हॉस्टिलिटी ना हो। इनफैक्ट ये जो राजपूत्स हैं ये बढ़ चढ़ के अकबर को सर्व करेंगे, मुगल एम्पायर को सर्व करेंगे। तो अकबर की पॉलिसी का एक सबसे खूबसूरत एस्पेक्ट ये है कि अकबर जो है वो राजपूत्स और मुगल्स दोनों को एडिक्वेटली बैलेंस कर पाए। अकबर जो है वो रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। ये जो राजपूत हुआ करते थे इनको मनसबदार्स बनाया जाएगा, और ये जो राजपूत मनसबदार्स हुआ करते थे इनको टेरिटरीज दी जाएंगी। वो जो टेरिटरीज दी जाएंगी उनको वतन जागीर बुलाया जाता था। और ये जो जागीर हुआ करते थे ये हेरिडिटरी हुआ करते थे, ये नॉन ट्रांसफरेबल हुआ करते थे। एक तो रिलीजियस टॉलरेंस, दूसरा इज्जत दे रहे हैं, मनसबदार बना रहे हैं, जागीर दे रहे हैं, और ये जो जागीर है ये हेरिडिटरी, ये नॉन ट्रांसफरेबल है। राजपूत को और चाहिए क्या? इज्जत चाहिए, और वो इज्जत अकबर इनको एडिक्वेटली दे रहे हैं। अकबर जो है वो पिलग्रिम टैक्स को अबॉलिश कर देंगे हिंदूज के ऊपर। अगर हिंदूज पिलग्रिमेज साइट्स पर जाया करते थे तो उनके ऊपर पिलग्रिम टैक्स लगाया जाता था। अकबर जो है वो इस पिलग्रिम टैक्स को अबॉलिश कर देंगे 1563 सी में। अकबर जो है वो जजिया को भी अबॉलिश कर देंगे 1564 सी में। अकबर जो है वो जजिया को भी अबॉलिश कर देंगे। और 1562 सी में अकबर जो है ये जो फोर्सफुल कन्वर्जन किया जाता था प्रिजनर्स ऑफ वॉर का, इसको भी बैन कर देंगे, इसको भी प्रोहिबिट कर देंगे। और इन सभी चीज़ों की वजह से ये जो राजपूत्स हैं, ये राजपूत्स और मुगल्स के बीच में कोई भी बिटरनेस देखने को नहीं मिली, कोई भी हॉस्टिलिटी देखने को नहीं मिली। फिर 1572 में गुजरात के एक रूलर हुए मुजफ्फर शाह। ये जो मुजफ्फर शाह हैं इनको हरा दिया जाएगा। गुजरात के रूलर मुजफ्फर शाह को अकबर हरा देंगे, और अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए अकबर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाएंगे। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाएंगे, और गुजरात में किसको बिठाएंगे? गुजरात में मिर्जा अजीज कोका को बिठाएंगे। किसको बिठाएंगे? मिर्जा अजीज कोका को बिठाएंगे। देखो एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं, नोबल्टी के रिबेलियन की कहानी क्या है वो तो हमें समझ में आती है। अर्ली एक्सपेंशन की कहानी क्या है? सबसे पहले ग्वालियर को कैप्चर किया गया, फिर मालवा को कैप्चर किया गया, और फिर राजस्थान की कॉन्क्वेस्ट की कहानी शुरू हुई। और राजस्थान की कॉन्क्वेस्ट की कहानी चित्तौड़ के सीज के साथ में शुरू होती है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी देखने को मिली 1576 सी में, महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में बैटल ऑफ हल्दी घाटी देखने को मिली। फिर रणथंबोर को कैप्चर किया गया, कलिंजर को कैप्चर किया गया। मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर ने भी 1570 आते आते सबमिट कर दिया। लगभग 1570 आते आते ऑलमोस्ट पूरे के पूरे राजस्थान के ऊपर किसका कंट्रोल था? अकबर का कंट्रोल था। एक जो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट देखने को मिलता है अकबर की पॉलिसी का वो क्या है कि राजपूत्स और मुगल्स के बीच में हॉस्टिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं देखने को मिलेगी? बिकॉज राजपूत्स के लिए अकबर जो है वो सिग्निफिकेंट स्टेप्स लेंगे। जैसे एक तो रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे, दूसरा ये जो राजपूत मनसबदार्स हैं इनको जागीर दी जाएंगी। ये जो जागीर्स हैं ये हेरिडिटरी हुआ करती थी, नॉन ट्रांसफरेबल हुआ करती थी। पिलग्रिम टैक्स को अबॉलिश कर दिया जाएगा 1563 सी में। जजिया को अबॉलिश कर दिया जाएगा 1564 सी में। और ये जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हुआ करते थे इनको फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर भी बैन लगा दिया जाएगा 1562 सी में। और 1572 में अकबर जो हैं वो गुजरात के रूलर मुजफ्फर शाह को हराएंगे। मुजफ्फर शाह की जगह पर मिर्जा अजीज कोका को गुजरात की गद्दी पर बिठाएंगे, और अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए फतेहपुर सीकरी में अकबर जो हैं वो बुलंद दरवाज़ा बनवाएंगे। 1576 सी आते आते अकबर जो हैं वो बंगाल और बिहार को भी कॉन्कर कर लेंगे। पहले तो आगरा से राजस्थान की तरफ गए, अब आगरा से बंगाल की तरफ जा रहे हैं, और 1576 सी आते आते बंगाल और बिहार को भी अकबर जो है वो कॉन्कर कर लेंगे। और फिर अल्टीमेटली 1581 में अकबर जो है वो काबुल की तरफ मार्च करेंगे, और अकबर काबुल की तरफ मार्च करेंगे, अफगानिस्तान तक जाएंगे। ये बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम एन इंडियन रूलर एंटर्ड दिस हिस्टोरिक टाउन। पहली बार
कोई इंडियन रूलर जो है वो काबुल में एंटर करेगा। अब तक क्या होता था, अब तक काबुल की तरफ से या फिर ये कहें कि सेंट्रल एशिया की तरफ से इन्वेडर्स आया करते थे और इंडियन टेरिटरीज को कैप्चर किया करते थे, लूटपाट मचाया करते थे। लेकिन 1581 में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक इंडियन रूलर जो है वो काबुल में मार्च कर रहा है। काबुल को कॉन्कर करने के बाद अकबर जो है वो काबुल का चार्ज किसको देंगे, अपनी बहन को देंगे, जिनका नाम था बख्तुनिशा बेगम। बख्तुनिशा बेगम को चार्ज दे दिया जाएगा काबुल का। लेटर ऑन राजा मान सिंह को काबुल का गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा। राजा मान सिंह को काबुल जो है वो जागीर के तौर पे दे दिया जाएगा। फिर 1586 में अकबर ने एक्सपेडिशंस भेजे कश्मीर के अगेंस्ट में और बलूचिस्तान के अगेंस्ट में। कश्मीर और बलूचिस्तान के अगेंस्ट में एक्सपेडिशंस को कब भेजा गया, 1586 में भेजा गया। 1592 सी आते आते राजा मान सिंह ने ऑलमोस्ट पूरे के पूरे उड़ीसा, कुछ बिहार वाले रीजन और ईस्टर्न बंगाल के कुछ पार्ट्स के ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया था, मुगल कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया था। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान से लेके ये जो पूरा बंगाल वाला रीजन है यहाँ तक किसका कंट्रोल हुआ करता था, अकबर का कंट्रोल हुआ करता था, मुगल्स का कंट्रोल हुआ करता था। 1591 सी में देखने को मिला कि अकबर जो है वो डेक्कन की तरफ मूव करने की शुरुआत करेंगे और अकबर डेक्कन के अगेंस्ट में अग्रेसिव पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। अकबर ने एक एक्सपेडिशन डेक्कन की तरफ भेजा, किसके अंडर, प्रिंस मुराद और अब्दुल रहीम खाना के अंडर। प्रिंस मुराद और अब्दुल रहीम खाने के अंडर अकबर जो है वो डेक्कन की तरफ एक एक्सपेडिशन भेजेंगे। 1595 में मुगल फोर्सेस जो हैं वो अहमदनगर को इन्वेड करेंगे और जब मुगल फोर्सेस अहमदनगर को इन्वेड करेंगी तो ये जो अहमदनगर को गवर्न कर रही थी चांद बीबी जो कि सुल्तान की बहन हुआ करती थी, जो अहमदनगर के सुल्तान हुआ करते थे वो एक्सपायर हो गए थे, उनकी बहन हुआ करती थी चांद बीबी के अंडर में अहमदनगर की फोर्सेस लड़ेंगी, लेकिन चांद बीबी को हरा दिया जाएगा और इस डिफीट के बाद चांद बीबी को बेरार वाला रीजन जो है वो मुगल्स को देना पड़ेगा। हालांकि चांद बीबी एक बार फिर से अटैक करेंगी और बेरार को रिकैप्चर करने की कोशिश करेंगे और जब चांद बीबी बेरार को रिकैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो उसी फेज में प्रिंस मुराद और अब्दुल रहीम खाना के बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और ऐसे में अकबर जो है वो प्रिंस दनियाल और खाना इन दोनों को इंचार्ज बनाएंगे और ये जो प्रिंस दनियाल और खाना है ये चांद बीबी के इस रेवेलियन को एक बार फिर से क्रश कर देंगे, खत्म कर देंगे। और इस बैकड्रॉप में अकबर जो है वो डेक्कन के ऊपर भी अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना शुरू कर देंगे। मतलब एक लंबे चौड़े रीजन के ऊपर अकबर का कंट्रोल स्टैब्लिश हुआ, मुगल कंट्रोल स्टैब्लिश किया और लगभग 1605 सी में अकबर पास्ड अवे इन 1605 सी। अकबर को बरी किया गया सिकंदरा नाम की जगह पे। कहाँ पे बरी किया गया, सिकंदरा नाम की जगह पे बरी किया गया। देखो अकबर ने और बहुत सारी बैटल्स लड़ी हैं, लेकिन एक एक बैटल के बारे में पढ़ना हमारा एम नहीं है, हम पीएचडी नहीं कर रहे हैं, हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक तौर पे भी अगर आपको कहानी याद रहेगी तो आपका काम चल जाएगा। ये जो मोटी मोटी चीज़ें इनको याद रखना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अकबर के कंटेम्प्रेरीज कौन हुआ करते थे, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड की एलिजाबेथ जो है वो अकबर की कंटेम्प्रेरी हुआ करती थी। शेक्सपियर जो है वो अकबर के कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे। फ्रांस के हेनरी IV जो कि बर्बन डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर हुआ करते थे, ये वही बर्बन डायनेस्टी है जिसके अगेंस्ट में फ्रेंच रिवॉल्यूशन अल्टीमेटली आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो फर्स्ट रूलर हुआ करते थे बर्बन डायनेस्टी के, हेनरी IV, ये भी अकबर के कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे और अब्बास द ग्रेट ऑफ पर्शिया ये भी अकबर के कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे। अकबर के कुछ पॉपुलर कंटेम्प्रेरीज की अगर बात करें तो एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड, शेक्सपियर, हेनरी IV ऑफ फ्रांस एंड अब्बास द ग्रेट ऑफ पर्शिया ये कंटेम्प्रेरीज हुआ करते थे अकबर के। और इसके साथ अकबर की बेसिक बातचीत हमारी खत्म हो गई। अभी हम बात करेंगे अकबर के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, बाकी सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन हाँ बेसिक तौर पे हमने देख लिया कि अकबर ने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किस तरीके से किया। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।